हेलो ऑल डियर स्टूडेंट, नमस्कार। दिस इज अमजद खान। यू आर वाचिंग आईके सोसाइटी इंदौर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट वीडियो से अलग तरह के क्वेश्चन, थोड़ा सा एडवांस आगे बढ़े। यहाँ पर हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन निकाले इस वीडियो में आपके लिए। मैंने जो एग्जाम में आए हुए हैं और आगे भी आने की पूरी संभावना है। कई तरह के एग्जाम जैसे एसएससी, एमपीएसआई, कांस्टेबल, एमपीपीएससी सीसेट और यूपीएससी सीसेट के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कई सारे टाइप्स यहाँ पर इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस प्रकार है। एक व्यक्ति की वार्षिक ब्याज दर 4 से ही 7/8% से 5 से ही 1/8% तक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार वार्षिक आय 30% बढ़ जाती है। अब देखिए, आय अगर बढ़ेगी मतलब रेट अगर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है उसकी आय बढ़ेगी, मतलब जो ब्याज है वो बढ़ेगा। तो कितना रुपये बढ़ा? 30 रुपये। तो उस व्यक्ति की पूंजी कितनी है? तो देखिए, 4 से ही 7/8% से बढ़कर कितनी हो गई? 5 से ही 1/8% हो गई, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कितनी वृद्धि हो रही है। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32 और 7 कितना हो? 39/8%। और ये कितना? 8 बजे 40 और 1 41/8%। तो डेफिनेटली ये बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो 41/8 में से 39/8 माइनस करेंगे तो इनका 8 एलसीएम आ जाएगा। और 41 सेम आ जाए तो डायरेक्ट 41 माइनस 39 कितना हो जाएगा? 2। तो 2/8 डेट मीन्स 1/4% की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, है ना। यहाँ पर रेट में वृद्धि हो गई थी, इनकम में 1/4% की वृद्धि। जबकि उसने बोला है कि रुपए में कितने? 30 रुपये बढ़ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि 1/4% का मान 30 रुपये है। तो 30 को 1/4% से भाग लगा दो और टोटल इनकम मतलब 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। 4 का गुणा 3 में 4 3 12। तो ये 120 और 100 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये, है ना। ये 12,000 रुपये टोटल इसके इनकम हो गए। तो यहाँ पर मतलब कि 1/4% का मान 30 है, तो 100% का मान टोटल कितना हो जाएगा? 12,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, अब यहाँ पर ऑप्शन में आपको आंसर दिख रहा है 120 नहीं, जबकि 12,000 है, ठीक है। उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड इस प्रकार है। ब्याज की दर प्रतिवर्ष 8 से 1/3% से 9 से ही 3/8% बढ़ जाती है। मतलब 8 से ही 1/3% से कितनी हो जा रही है? 9 से ही 3/8% हो जा रही है। तो व्यक्ति के ब्याज में वार्षिक आय में 100 रुपये की बढ़ोतरी होती है। तो उसकी निवेशित राशि कितनी है ना। तो यहाँ देखिए, बड़ा कितना? तो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़े में से छोटे को माइनस कर लो तो ये हो जाएगा 8 नाम 72 और 3 कितना? 75/8 माइनस, और ये 3/24 और 1 25/3, ठीक है। यहाँ देखो 8 3 24, ये तो आ गया नीचे 24 और 3 का गुणा 75। देखिए 75 का डबल होता है 150, है ना। और 150 में 75 प्लस करेंगे 225 माइनस 8 का गुणा 25 में ये आ जाएगा 200। तो 225 में से 200 जाएगा तो 25 बटे कितना आ गया? 24। तो इतने प्रतिशत की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो रही। जबकि रुपए में उसने बोला कि 100 रुपये की वृद्धि हो रही है, मतलब 25/24% का मान है 100 रुपये। तो 100 को 25/24% से भाग लगा दो और आप इसको 100 से गुणा कर दो, क्योंकि टोटल उसकी निवेशित जो है राशि वो 100% होती है ना। तो देखिए 25 से 100 कटेगा, 25 चौक 100 4 बार, और 4 का गुणा ये 24 का गुणा 9 4 में कर दो, 24 चौक 96, है ना। और ये परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल मिलाकर 9,600 रुपये इसकी क्या आ गई? निवेशित राशि आ गई। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, चीज़ें आसान चीज़ें, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर हर टाइप के क्वेश्चन मैं लूँगा, कोई भी टाइप छूटेगा नहीं, है ना। तो आप कहीं से भी मिस मत करिएगा चीज़ों को। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक आय 8% से 7 से ही 3/4% वार्षिक रह जाने से, मतलब 8% से कितनी होगी? 7 से ही 3/4% वार्षिक हो गई, है ना। तो जिससे कि वार्षिक आय में 61.50 रुपये की कमी आ गई। 61.50 रुपये की कमी, इतनी कमी आ गई। तो अब हमको क्या करना है? उसकी पूंजी निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पूंजी को। तो 8 में से इसको माइनस कर दो, तो 8 - 7 3/4, है ना।
अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 8 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और 1 में से 1 और माइनस कर दो तो कितना बचेगा 0, और 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, ये मेथड कई बार बता चुका हूँ। 8 में से 7 गया तो 1 बचेगा, और 1 जो बचा ना उसमें से वापस 1 माइनस करिए, फाइनली 1 और करना है। अच्छा यहाँ तो 0 बचा, लिखने की आवश्यकता नहीं। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा 1, तो ये 1 बटे कितना हो गया 4, मतलब 1/4% का मान है 61.50 है ना। तो इसको 61.50 को किससे डिवाइड कर दो 1/4 से, और 100 का गुणा कर दो, ठीक है। जब 100 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6150, नीचे कितना, सॉरी ये 4 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका 4 का मल्टीप्लाई करो तो 6000 का 4 गुना 24,000, और 15 चौक 60, 150 का 4 गुना 600 आ जाएगा, तो 24,600 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था इसकी निवेशित, है ना। यहाँ पर बोला है कि उसकी पूंजी कितनी है, तो उसकी जो टोटल यहाँ पर कैपिटल कितनी है 24,600। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आप बढ़ते जाइए आगे धीरे धीरे चीज़ों को लेकर, और नोट्स प्रॉपर बनाते चाहिए, बहुत काम आने वाले नोट्स आपको एग्जाम्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 5,000 रुपये पर 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली उसका अंतर 25 रुपये है, तो दोनों बैंकों की ब्याज दर में अंतर कितना रुपए का, है ना। तो देखो यहाँ पर एक तो धन राशि बोला है, जो प्रिंसिपल कितना है 5,000 है, और जो टाइम है वो 2 ईयर्स है ना, 2 वर्ष। अब हमको रेट पूछा है, पहले का दोनों रेट का अंतर कितना है, तो ये दोनों रेट फर्स्ट और रेट सेकंड दोनों का डिफरेंस बताना है, जबकि उनके ब्याजों का अंतर कितना है 25 रुपये। तो देखिए अगर P और T दोनों का समान है, ये R1 है, तो फॉर्मूला आपको पता होगा, साधारण ब्याज बराबर SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन कितना होता है 100। तो मान लेते हैं कि ये रेट ज़्यादा है और ये रेट कम है, तो PRT है ना, और नीचे क्या चल रहा है 100 माइनस, ये तो आ गया पहले का साधारण ब्याज। अब दूसरे का R2 का निकालते, दिए कितना आ जाएगा PRT, और नीचे कितना चल रहा है 100 बराबर, इनका जो डिफरेंस है साधारण ब्याज का वो कितना रुपये 25 रुपये। तो यहाँ देखिए 25 मैंने लिख दिया, इस तरीके से इसका अंतर लिख दिया। अब यहाँ पर P का मान तो 5,000 दिया है, तो ये लिखा है यहाँ पर 5,000 मल्टीप्लाई R1 निकालना है, और टाइम दिया है 2 साल, और नीचे कितना चल रहा है 100 माइनस, ये भी कितना हो जाएगा P 5,000 है, यहाँ पर भी R2 निकालना है, और टाइम दिया है 2, नीचे कितना आ गया 100 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा, ये चल रहा है 25। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ 5,000 है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 50 का दुगना हो जाएगा 100 R1, और यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो, तो 50 का दुगना हो जाएगा 100 R2 बराबर कितना 25। तो आप देखिए यहाँ से 100 कॉमन हो जाएगा, और 100 कॉमन होके उधर चल जाएगा, ठीक है। तो ये R1 माइनस R2 बराबर 25/100 प्रतिशत है ना, इस 100 नीचे चल जाएगा, तो 25 से कटेगा 25 से कम 25, या फिर आप इससे 25 से मत काटिए, इसको पॉइंट में निकाल लीजिए, तो नीचे से 2 जीरो हटेगा तो 2 जीरो बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये आ जाएगा 25। ये देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो हटेगा तो 0.25 ही हमारा आंसर है। इतना परसेंट क्या है उसका ब्याज का अंतर है। आ गया समझ में, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है। ये जो है क्वेश्चन ब्याजों के अंतर और ब्याजों के योग पर आधारित है, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, 600 रुपये का 4 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 180 रुपये, तो ब्याज की दर क्या है, मतलब यहाँ रेट निकालना है। तो देखो वही रेट हमको पता नहीं है, रेट निकालना है। तो पहले बोला कि धनराशि कितनी 600 रुपये, और टाइम बोला कितना 4 साल, और दूसरे का रेट भी वही है, जबकि दूसरी धनराशि कितनी है 600 रुपये, और यहाँ टाइम कितना बोला है 2 साल। तो अब इनके जो ब्याजों का योग कितना है 180। ब्याजों का योग आपको पता है कि PRT, तो ये लिखा P 600, R हमको निकालना है, और T कितना है 4, और नीचे कितना परसेंट हटेगा, नीचे 100 लग जाएगा प्लस। अब यहाँ देखिए PRT, P R और T, तो P है 600, R निकालना है, और टाइम कितना है 2 है, नीचे कितना आ जाएगा 100, तो बराबर दो, इनका दोनों का ब्याजों का योग 180 रुपये है ना। तो यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो 6 चौक 24, तो ये आ गया 24R
प्लस ये 2 जीरो 2 जीरो तो 6 2 12R बराबर 180 है ना। तो यहाँ पर देखिए 24 और 12 12 36, तो 36 R आ जाएगा, तो 36 नीचे चल जाएगा, तो R बराबर 180 के नीचे कितना हो जाएगा 36, तो 18 एकम 18, 18 2 36 और 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। यह हमारा आंसर आ गया। तो एक तो अंतर पर देखा हमने, एक योग पर देखा। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, इसके प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बहुत काम आने वाले आपको एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जाता है, तो कितने वर्ष में 1350 रुपये हो जाएगा। इसको एकदम हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो रहा है। 7% वार्षिक दर से 3 वर्षों में कितना हो रहा है 1210 रुपये हो रहा है। ये हो रहा है डेट मीन्स क्या है, हो रहा है मतलब मिश्रधन है जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी इंक्लूड है। तो यहाँ मिश्रधन कितना है देखिए, 1 साल का 3%, तो 3 साल का 7 21% तो ब्याज आ गया, 21% ब्याज, और मूलधन हमारा 100% होता है, तो टोटल 21 और 100 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 121%। और इधर कितना आ रहा 1210, इसका मतलब क्या हुआ कि 121% का मान 1210 रुपये। तो आपसे पूछा कि 1350 रुपये होने में कितने वर्ष लेगा, है ना। तो 1350 रुपये होने में, तो ये लिखा मैंने 1350, ये इसका निकालना आपको है ना। अगर ये रुपए में तो नीचे रुपए में आएगा, और अगर ये परसेंट में तो नीचे परसेंट में आएगा, समझिएगा ध्यान से। अगर ये रुपए में तो यहाँ रुपए में कौन है 1210, तो नीचे आ जाएगा 1210 रुपये, है ना। और ये 121% कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आएगा। और जो हमारा यहाँ पर वैल्यू आएगी वो परसेंट में आएगी, ठीक है। ये कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 121 से 121 एक बार कट जाएगा, तो ये आया 135% आया, है ना। तो यहाँ पर ये 135% 100 से ज़्यादा है, क्यों 100 से ज़्यादा है, इसलिए क्या है मिश्रधन है। तो यहाँ पर 135 में 100 तो हमारा मूलधन है, तो ब्याज कितना है 35% ब्याज है। अब 35% ब्याज है, तो देख लेते ये ब्याज कितने साल में बन रहा है। एक साल में ब्याज 7% बन रहा है, तो 35% बनने में कितनी देर, कितना समय लगेगा। 7 से 35 को 7 पंजे 35, कितने साल लगेंगे 5 साल। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कैसा लगा ये प्रश्न हमारा, है ना। मेथड अच्छी, ये मेथड बहुत काम की है। चलिए इस पर 2 क्वेश्चन और लेंगे इस मेथड के ऊपर हम लोग, जिससे कि चीज़ें और आसानी से आपको समझ में आ जाएगी और आप इजीली इसको बना पाएंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार आपकी स्क्रीन पर, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो रहा है। 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो रहा है, तो कितने वर्षों में 2250 रुपये हो जाएगा। तो हमको किसका निकालना, 2250 का कितने वर्षों में होगा। अगर ये रुपए में है तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये 1 साल का 5%, तो 6 साल का 30% तो ब्याज आएगा, और मूलधन हमारा 100% होता है। टोटल जोड़ेंगे 130%, मतलब 130% का मान कितना 1950। तो अगर ये रुपए में है तो ये रुपए में आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे रुपए में आएगा तो 1950 नीचे आ जाएगा, और ये 130% ऊपर आ जाएगा, और ये जो आएगी वैल्यू वो परसेंट में आएगी, बट आंसर नहीं आएगा, है ना। समझिएगा अभी ध्यान से। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 6 बचेगा, 13 पंजे 65। अब 15 से उसको काट दो, 15 का स्क्वायर होता है 225, है ना। तो 15 से 225 15 बार कटेगा, तो 150, और 150 रुपये में नहीं आया, किस में आया परसेंट में। तो 150% में 100 तो मूलधन है 100%, तो ब्याज कितना आया 50% ब्याज है। अब 50% ब्याज कितने साल में बना है, 1 साल में 5% बना है, तो 50% बनने में कितना साल लगेगा, 10 साल लगेगी। हमारा आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आप देख रहे हैं चीज़ें वही की वही है। अब थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेता हूँ, यहाँ परसेंट लेता हूँ और यहाँ पर रुपए लेके देखते हैं ना। चलिए क्वेश्चन और वहाँ पर बना के देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 8th वाला प्रश्न। टोटल 25 क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिससे आपको साधारण ब्याज का एकदम जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाती है।
5% के हिसाब से 6 वर्ष में 1950 रुपये हो जाती है, तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी? 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी? तो अब देखिए 8 वर्षों का निकालना अपन को। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं 1950 हो रही है 5% के हिसाब से 6 साल में, है ना। तो 1 साल में 5%, तो 6 साल में 30% तो ब्याज बना। 100% मूलधन, तो टोटल कितना 130% का मान ये है ना। तो आप पूछा कि 8 वर्षों में कितनी हो जाएगी, है ना, कितना परसेंट हो जाएगी। तो आप यहाँ देखिए 1 साल में 5%, तो 8 साल में कितना हो जाएगा? तो 8 बन जाए 40। तो यहाँ पर 40% ब्याज आया, 100 मूलधन आया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 140%। तो 140% हो जाएगी यहाँ पर 140%। अगर ये परसेंट में है तो नीचे परसेंट में आएगा, दोनों में ये परसेंट में तो नीचे ही आ जाएगा 130%, और ये रुपए ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हमको रुपए का ही निकालना है। और आंसर काय में आएगा? रुपए में आएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 13 से कटेगा, ये परसेंट से परसेंट, और 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0, 13 से कटेगा, 13 एकम 13, 6 बचेगा, 13 पंजे 65, 150 का 14 गुना। यहाँ पर आप देखेंगे 150 का 14 गुना, एक 0 लिखा, 15 चौक 60, 6 बचेगा, 15 एकम 15 और 6 21, तो टोटल धनराशि कितनी हो जाएगी? 2100 रुपये हो जाएगी, ठीक है, 8 साल बाद 5% के हिसाब से। तो इस तरीके से बहुत अच्छे प्रश्न थे। चलिए आगे बढ़ते, अगले यहाँ पर सीरीज में लेके आते हैं कुछ और अच्छे प्रश्न डिफरेंट टाइप के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने बैंक से 8000 रुपये इस शर्त पर उधार लिए कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद के 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? टोटल 12 वर्ष की बात कर रहा है। टोटल कितने वर्ष की बात कर रहा है? 12 वर्ष की। अब समझिएगा ध्यान से, मतलब टोटल राशि कितनी लगी? 8000 रुपये लगाई, और शर्त क्या है? प्रथम 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, और उसके बाद के 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा। अब यहाँ देखिए टोटल कितने साल की बात करना? 12 साल। तो टोटल 12 साल अगर हमको लेना है तो यहाँ देखिए 5 3 8 और 8 16 साल हो रहा है, जबकि हमको 12 साल का ब्याज निकालना है ना। तो यहाँ 8 नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे? 5 3 8, तो 8 में कितना जोड़े कि टोटल 12 आ जाए? तो 8 में 4 जोड़ेंगे, तो 5 3 8 और 4 12 हो गया 12 साल। बस ये ध्यान रखना है आपको। तो हर साल 6%, तो 5 साल का 30% हो जाएगा। ये हर साल 8%, तो ये आ जाएगा 8 3 24%, और ये आ जाएगा 40%। तो टोटल 12 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? सबको जोड़ेंगे आप तो 40 और 30 70 और 24 कितना हो जाएगा? 94%। तो टोटल इंटरेस्ट जो है 94% बनेगा, और 94% किस पर बनेगा? 8000 पर। तो 8000 का 94% निकाल लेंगे, तो ये लिखा 94, और परसेंट मतलब नीचे 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 80 का मल्टीप्लाई कर दो, 8 चौक 32, 3 बचेगा, 8 9 72 और 3 75। टोटल ब्याज कितना आ गया? 7520 रुपये आ गया। तो ये ब्याज आ गया हमारा। समझ में आया? इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये बोल रहा है कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, तथा इससे और अधिक समय के लिए 8% ब्याज जोड़ा गया। यदि कुल 9 वर्षों में साधारण ब्याज, टोटल कितनी बात कर रहा है? 9 वर्षों में साधारण ब्याज कितना बोला इसने बोला 1120 रुपये। ये कौन सा? ये क्या है? ये है साधारण ब्याज, ठीक है। तो चलिए हम लोग वहाँ देख लेते हैं ब्याज कितना है, और हमको पूछा है धनराशि कितनी है। तो धनराशि कैसे निकालेंगे? देखिए ये आ गया 2 और 4 कितना हो गया? 6 साल हो गया। 6 साल हो गया, तो उसके बाद के समय के लिए अब देखिए बाद समय कितना बचा? 2 4 6, 6 में कितना जोड़े कि 9 हो जाए? तो 3 ले लेंगे यहाँ पर 3। तो देखिए हर साल का 4%, तो 2 साल का 8%, ये 24% आ जाएगा, और ये आ जाएगा 8 3 24%। तो टोटल आप देखेंगे तो 24 और 24 48 और 8 कितना होता है? 56%। तो ये 56% क्या आया? ये आया हमारा ब्याज, और यहाँ ब्याज कितना है? 1120 रुपये। तो 56% का मान 1120 है, तो 1120 को 56 से डिवाइड कर दो, 56% से। और धनराशि पूछा है, तो धनराशि 100% होती है, राइट। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 56 से 112, 112 कट जाएगा 2 बार। तो ये 20 × 100 टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। तो ये हमारा क्या आ गया? 2000 रुपये धनराशि आ गई। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं, चीज़ें आसान है, अब बना लेंगे इसी तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
11th है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, एक आदमी एक महीने की कुल आय का 1/5 भाग 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए, 3/10 भाग 5% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए तथा शेष रकम, ये थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको ठीक कर ले। शेष रकम 6% वार्षिक दर से 6 महीनों के लिए कर्ज दिया गया है। यदि राशि पर 460 रुपये साधारण ब्याज के रूप में मिले तो व्यक्ति की मासिक आय कितनी है। अब देखिए कुल आय का 1/5 भाग 4% दर पर, 1/5 भाग कितने प्रतिशत, 4% दर पर 2 वर्षों के लिए, ठीक है। आगे बोल रहा 3/10 भाग 5% दर पर 1 वर्ष के लिए तथा शेष भाग, यहाँ शेष आएगा, ठीक है, शेष भाग 6% वार्षिक दर पर 6 महीनों के लिए, 6 माह के लिए, है ना। तो इस प्रकार 460 रुपये साधारण ब्याज मिले, मतलब ये 460 रुपीज़ ही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो व्यक्ति की मासिक आय कितनी, चलिए यहाँ पर देखिए ये धनराशि 1/5, ये धनराशि 3/10, अब बचा कितना, तो 1/5 और 3/10 को जोड़ लो। यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1/5 और 3/10, आप देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ एलसीएम 10, 5 से 10 2 बार कटेगा, 2 का गुणा 1 में 2 का आ जाएगा, 10 से 10 एक बार कटेगा, 1 का गुणा 3 में 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 5, सही है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 5/10, मतलब 5/10 मतलब 1/2, मतलब 2 में से 1 राशि तो इन्होंने खर्च कर दी, तो बची कितनी 1/2 राशि, है ना, 1/2 राशि बची। अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है, तो देखिए राशि आपको ऐसी लेना है कि जो 5 से 10 से और 2 से तीनों से कट जाए। 5, 10 और 2 तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो राशि 10 मत लो, राशि कितना ले लो 1000 लेते हैं यहाँ पर हम लोग, है ना। तो राशि यहाँ पर 1000 ले लो, इधर भी 1000 ले लो और इधर भी 1000 ले लो। यहाँ पर हम एक्स वाली मेथड से बना सकते थे, बट ये मेथड ज़्यादा आसान है बजाय एक्स के, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर 5 से कटेगा तो 5 2 10 200, 200 रुपये पर 4% के हिसाब से 2 साल का, देखो 1 साल का 4%, 2 साल का कितना 8% ब्याज बनेगा, और 8% ब्याज किस पर लगेगा 200 पर। तो देखिए ये परसेंट हटेगा, नीचे 2 जीरो लगेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 2 16%। तो इधर कितना 16 यूनिट मान लो आप, तो कितना 16 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो 100 का 3 गुना कितना हो जाएगा 300, तो यहाँ 300 रुपये लगाए, है ना। और 1 वर्ष का, तो हर साल का 5%, तो 1 साल का 5%, तो इसका 5% कैसे निकालेंगे, इसका 1% 3 आ जाएगा, तो 5% 5 3 15 आ जाएगा, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ देखिए 2 से 500 कटे, 2 से 1000 कटेगा 500 टाइम 500 बार, और यहाँ देखिए 6 माह का, 6 माह का मतलब 1 साल का 6%, तो आधे साल का 3%, तो 3% ब्याज लगेगा, 500 का 3%, 500 का 3%, तो 500 का 1% आ जाएगा 5, तो 3% 15, तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा 15 3 45 और 1 46, है ना। तो टोटल यहाँ कितना आ रहा है 46 यूनिट, इधर 46 यूनिट आ रहा है, इधर कितना दिया है 460, है ना। तो ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज, तो 460 को किससे डिवाइड कर दो 46 से। और आपसे पूछा है धनराशि, तो धनराशि कितना परसेंट है, धनराशि हमने क्या मानी थी 1000 मानी थी, यहाँ पर 1000 का गुणा कर दो। जब आप 1000 का गुणा करेंगे तो देखिए 46 से 46 10 बार कटेगा, ये कितना आ जाएगा 10,000 रुपये, तो राशि कितनी आ जाएगी 10,000, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न था, ये था प्रश्न हमारा 11th वाला। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है ना। चीजें धीरे से समझते जाइए। यहाँ पर 5 10 और 2 का एलसीएम 10 आया था, तो हमने 10 लेने के बजाय 1000 ले लिया, 2 जीरो एक्स्ट्रा ले लीजिए, चीजें आसान बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा ही बेसिक चैप्टर है ये वाला, और यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से करिएगा। और ये चैप्टर चक्रवृद्धि ब्याज में आपको बहुत काम आने वाला है, राइट। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, किरण की पूंजी का 1/3 भाग 4% दर पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 1/3 भाग 4% दर पर, शेष भाग ये बोला आगे 1/4 भाग 3% दर पर, तथा शेष भाग 5% दर पर निवेश किया गया।
यदि कुल पूंजी पर वार्षिक आय 125 रुपये, यहाँ वार्षिक आय 125 रुपये, ये आय डेट मीन्स ये क्या है, उसका ब्याज है, साधारण ब्याज। ठीक है, तो हमको निकालना है पूंजी क्या है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ 1/3, यहाँ 1/4 है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 और 4 का 12 आ जाएगा। तो हाँ, ये 12 नहीं लेंगे हम, यहाँ क्या ले लेंगे, 1200। तो टोटल रकम 1200, इधर भी टोटल रकम 1200 ले लिया हमने। तो देखिए 3 से 1200 400 बार कट जाएगा, तो 400 का 4% है ना। अब यहाँ देखिए 4 से 4 3 12, 300 बार कट जाएगा, 300 एकम 300, 300 का 3%। अब टोटल राशि 1200 है, तो 1200 में से 400 ये 300, टोटल कितना हो गया 700। 700 गया, 1200 में से कितना बचेगा, 1200 में 700 गया तो कितना बचेगा, 500 रुपये की राशि है ना। तो यहाँ लिया 500 रुपये, और कितने परसेंट, 5% के हिसाब से। अब देखिए 4%, 1% 4 होता तो 4% 16 आ जाएगा। यहाँ 3%, तो 1% 3, तो 3% 9 आ जाएगा। यहाँ 1% 5, तो 5% 25 आ जाएगा। तो आप दोनों को आप देखेंगे, जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 16 9 25 और 5, 25 और 25 कितना हो जाएगा, 50। तो 50 यूनिट का मान 125 है। ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज। तो 125 को किससे डिवाइड कर दो, 50 से, है ना। और आपसे पूछा गया कि धनराशि कितनी है, तो टोटल धनराशि हमने कितनी मानी थी, 1200 मानी थी, तो 1200 का गुणा कर दो, बस इस तरीके से कट जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से इसको काट दो, 5 2 10, 25 25, 125 का 120 गुना, बस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 0 लिखा। 12 का 25 में 12 पंजे 60, 6 बचेगा, 12 2 24 और 6 कितना 30। तो टोटल राशि कितनी आ गई, 3000 रुपये। तो इस तरीके से बड़े आसान चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ ये मेथड ना अप्लाई करके आप 100 वाली मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरी मेथड्स भी है, बट सबसे आसान यही वाली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अच्छे से अप्लाई करिए, है ना। सारे क्वेश्चन इस मेथड से, इस टाइप के बन जाएंगे आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है। 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का टी वर्ष का है। तो टी का मान कितना है। तो देखिए एसआई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन कितना होता है, 100 होता है। तो इधर भी हम लिखेंगे पी आर और टी अपॉन 100, और इधर भी लिखेंगे पी आर टी अपॉन कितना 100। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि साधारण ब्याज दोनों क्या है, बराबर है, इधर का ब्याज बराबर है। तो अब बोल रहा है 1500 रुपये का, तो मूलधन 1500, तो यहाँ लिख दो 1500। 6% की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज, तो नीचे क्या हो जाएगा 100। तो इसका ब्याज जो आएगा वो इधर ब्याज 3000 रुपये का 5% दर से टी वर्ष का। तो टी नीचे लिखा, ये परसेंट नीचे हटता है तो क्या लग जाता है, परसेंट हटता है नीचे 100 लग जाता है। अब टी का मान निकालना है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, कट गया 2 0 से 2 0, ये 100 से 100 कट जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा 0 से 0, और क्या कट रहा है यहाँ पर, कोई मिस्टेक हो गई हमारे से, ये 1500, सॉरी यहाँ पर कितना है 1500, इसको ठीक कर लीजिए 1500 है। अब देखिए ये तो आ गया 15 से 15 कट जाएगा, है ना, ये 15 से 15 कट जाएगा, क्या बचेगा 6, टी बराबर 6 बचा, मतलब 6 साल, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो ये जो क्वेश्चन है, ये साधारण ब्याज बराबर होंगे तब इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, किस धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपये का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से होगा। किस धन का, तो धन कितना मान लो पी, आर बोला है 8%, टाइम बोला है 7 साल, और नीचे क्या मान लेंगे 100। इधर धन बोला 8000 रुपये, रेट 14 साल का 2% के हिसाब से। ठीक है, और नीचे कितना मान लो 100 मान लो, बस इसको सॉल्व कर लो, पी निकाल लो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 से 100 तो कट ही जाएगा, इसको नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 8 से 1000 बार कट जाएगा 8000, 7 से 14 2 बार कटेगा, दिया गया 2 2 4, 4 का 1000 गुना कितना हो जाएगा 4000 रुपये। तो ये कितना आ गया पी, हमारे पास धनराशि आ गई। तो इस तरीके से बड़े आसान चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15।
15 भी थोड़ा सा इसी पर डिपेंड है, बट ईयर्स के बजाय यहाँ पर मंथली में है ना। क्वेश्चन इस प्रकार है, 6% ऋण पर दी गई 5 वर्षों में उतना ही ब्याज निर्मित होता है जितना कि 10% पर 6 माह के लिए 1200 रुपये। तो 6% की ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है? तो मान लो कि 6% की ऋण पर दी गई धनराशि P है, 6% के हिसाब से 5 वर्षों में जो ब्याज होगा उतना ही ब्याज इधर कितना 1200 रुपये पर 10% के हिसाब से 6 माह मतलब ये माह को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग लगाएंगे और नीचे 100। ये 12 समझ में आया क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये मंथ दिया है तो 12 से डिवाइड करेंगे, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, है ना। और देखिए 6 से ये 6 कट जाएगा, 5 से कटेगा, 5 से 10 बार 2 बार कटेगा, और यहाँ से 12 से ये 12 से 100 बार कटेगा। तो 100 गुणित 2 कितना हो जाएगा? 200 रुपये। तो ये आ गया हमारे पास धनराशि। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 36 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त कीजिए कि पहले भाग पर 5% की दर से 3 सालों के ब्याज प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6 से 1/4% वार्षिक ब्याज की दर से 4 सालों में प्राप्त होने वाले ब्याज बराबर है। यहाँ पर भी ब्याज बराबर है, लेकिन यहाँ पर देखो टोटल धनराशि 3600 दी है, तो आपको यहाँ पर निकालना दूसरा भाग। तो देखिए पहला भाग P1 मान लीजिए, दूसरा भाग P2 मान लीजिए, तो इनके ब्याज बराबर है, मतलब P1 ROT बराबर P2 ROT। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो पहला भाग P1, इसका R कितना है 5% और टाइम बोला है 3 साल, और नीचे कितना हो जाएगा 100 बराबर P2, यहाँ पर ब्याज की दर बोला है 6 से 1/4%। 6 से 1/4% सोल्व करेंगे, 6 चौक 24 और 25/4% है ना। और परसेंट मतलब नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आप 100 लगा दिए परसेंट। ठीक है, मल्टीप्लाई ये बोला है 4 साल में, है ना। बस इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर हम लोग, तो यहाँ पर रेशो आ जाएगा मूलधनों का। तो देखिए ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 से कटेगा 25। ठीक है, तो यहाँ आया P1 × 3 बराबर P2 × 5। तो अब P1 का भाग कितना है, तो P1 का भाग 5 है और P2 का भाग 3 है। तो P1 का 5, P2 का 3। अब देखिए यहाँ दोनों का 8 है, यहाँ दोनों का 36 है। 8 यूनिट का मान 36 है, 3600 को 8 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है दूसरा भाग, सेकंड पार्ट कितना है, यहाँ पर 3 है, 3 का गुणा कर देंगे। 3 का गुणा कर दो, 36 3 कितना होता है, 36 3 108 होता है। तो ये आ गया 10,800 और 8 से भाग लगाएंगे तो 8 एकम 8 2 बचेगा, 8 3 24, 4 बचेगा, 8 पंजे 40। तो ये आ गया 1350, है ना। 1350 रुपये ये सही है, 1350। ठीक है, 8 एकम 8 2 बचेगा, 8 3 24, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, 1350 करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 17। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा इसी पैटर्न पर बेस्ड है ना। मैं एक टाइप पर एक पैटर्न पर तकरीबन 2 से 3 या 4 क्वेश्चन लूँगा। अगर टफ इजी हुआ तो 2 या 3 क्वेश्चन, और टफ हुआ तो 3 से 4 क्वेश्चन या फिर 5 क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं उस टाइप में हमारा इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 इस प्रकार है, 2665 रुपये की धनराशि को, क्वेश्चन नंबर 17, 2665 रुपये की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया है कि प्रथम भाग पर 3% प्रतिवर्षिक दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रतिवर्षिक दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। अब देखिए ये P1 मान लो और ये P2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें P1, तो देखो 3% के हिसाब से 8 साल का, मतलब 1 साल का 3%, तो 8 साल का 24% हो जाएगा। तो P1 का 24% इधर ब्याज लगा, और इधर P2 का कितना, P2 का है 1 साल का 5%, तो 3 साल का 5 3 15%, तो ये 15%, और परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 8 24 और 3 पंजे 15। तो अब देखिए यहाँ पर P1 कितना है और P2 कितना है। तो P1 यहाँ पर है 5 और P2 यहाँ पर है 8, P1 5 P2 8। तो आपसे पूछा द्वितीय भाग की राशि, तो यहाँ टोटल 2665 है, तो यहाँ टोटल कितना है, यहाँ टोटल 13 है। और आपसे दूसरा भाग पूछा है सेकंड पार्ट, तो वो कितना है P2 8 है, 8 का गुणा कर देंगे, देखिए कट जाएगा,
13 2 26, 2 बार कटा, 6 में भाग नहीं आता, शून्य लगा दो, 65 हो गया, 13 पंजे 65, 205 का 8 गुना, 200 का 8 गुना 1600 और 5 का 8 गुना 40, 1640। ये आ गया हमारा द्वितीय भाग, सेकंड पार्ट। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग 18। टोटल 25 क्वेश्चन लेने वाला है इस वीडियो में हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 13,440 रुपये 13,440 रुपये को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 4% के हिसाब से 3 वर्षों के लिए और दूसरे भाग पर 6% के हिसाब से दर से 5 वर्षों के लिए कर्ज दिया गया। यदि दोनों राशियों पर साधारण ब्याज 2:3 है तो हमको दोनों राशियाँ निकालना है। तो देखिए, एक पहला भाग P1 मान लेते हैं और दूसरा भाग क्या मान लेते हैं, P2। तो पहले भाग पर 4% के हिसाब से 3 साल का 1%, 1 साल का 4%, 3 साल का 12%, ये आ गया 12%। अनुपात दिया है ना 2:3, इसलिए हम अनुपात में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे भाग का 6% के हिसाब से 5 साल का, 1 साल का 6% तो 5 साल का 30% है ना। और इनका अनुपात क्या है, इनका अनुपात 2:3 है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, हमको दोनों राशियाँ निकालना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा और ये दोनों नंबर 12 और 30 6 से कट जाएगा। तो 6 2 12 और 6 5 30, तो ये आ गया 2P1 अनुपात, ये आ गया 5P2 समानुपात, या फिर आप बराबर लगा लीजिए इसको बीच में, समानुपात मतलब बराबर। ये आ गया 2:3, है ना। तो 2 का इसका 3 का गुणा 2 में कर दो, 3 2 6 P1 बराबर 2 का गुणा 5 में कर दो, 5 2 10 P2। तो यहाँ पर आप देखेंगे P1 कितना है और P2 कितना है। तो P1 है 10 और P2 है 6, 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 3 6। तो यहाँ टोटल 8 आ रहा है। यहाँ टोटल कितना है 13,440। तो 8 से डिवाइड करिए। अब देखो, हमको दोनों का निकालना है। अगर इसका निकालना होता तो 5 का गुणा करते, इसका निकालना होता 3 का गुणा करते। हम एक काम कर लेते हैं, दोनों का निकालना आप निकाल लीजिए, मैं P2 निकाल देता हूँ। तो P2 अगर निकालना है दूसरा भाग, तो P2 यहाँ कितना है 3 का गुणा कर देंगे। चलिए 8 से काटिए, 8 एकम 8, 5 बचेगा, 8 6 48, 6 बचेगा, 8 2 64 और ये 0। तो 1680 का 3 गुना आप कर दीजिए तो P2 भाग आ जाएगा। 0 8 3 24, 2 बचेगा, 6 3 18, 2 20, 2 बचेगा, 3 एकम 3 2 5, 50 40 से दूसरा भाग आ गया। तीसरा भाग, अगर पहला भाग निकालना है तो यहाँ 3 के बजाय 5 का गुणा कर दो, दूसरा भाग आ जाएगा, पहला भाग आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इस तरीके से प्रश्न था 18वां। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग लेते हैं 19 क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं, बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, है ना, आपके लिए। तो आप कोई भी वीडियो मिस मत करिएगा। जो भी वीडियो है साधारण ब्याज का, डेली शाम को 7 बजे आपको वीडियो मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा आगे कुछ दिनों बाद इसका टाइम चेंज कर दिया जाए, इसका टाइम मॉर्निंग कर दिया जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19। 1,48,000 रुपये को 3 भागों में बांटकर प्रथम भाग को 4% के हिसाब से 5 वर्ष के लिए, द्वितीय भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों तक तथा तीसरे भाग को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों के लिए कर्ज दिया गया। यदि तीनों स्थितियों में मिश्रधन समान हो तो प्रथम भाग कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, टोटल राशि 1,48,000 है। तो ये मैंने लिख दिया 1,48,000 है। तो ये P1 लिया, ये P2 लिया और ये क्या ले लिया P3, है ना। अब देखिए, 1 साल का 4% तो 5 साल का 4 पंजे 20% ब्याज हो जाएगा। लेकिन इसने बोला है कि मिश्रधन समान है, तो ब्याज 20% आया तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 120% बराबर, ठीक है। मिश्रधन बराबर बोला, 20% ब्याज 100% मूलधन, तो मिश्रधन आ जाए 120%। अगली दूसरी राशि, दूसरे भाग पर 5% के हिसाब से 10 साल का, तो 1 साल का 5%, 10 साल का 50% ब्याज, मूलधन 100%, तो मिश्रधन 150% बराबर। तीसरी राशि का तीसरे भाग पर 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष होगा। 1 साल का 10% तो 8 साल का 80% ब्याज, तो मिश्रधन हो जाएगा 180%। अब देखिए, यहाँ पर परसेंट से परसेंट कट जाएगा सारे, ठीक है। 0 से 0 भी कट जाएगा
और ये 12, 15 और 18 किससे हट जाएगा? 3 से। तो ये आ जाएगा 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। तो आप यहाँ देखिए ये P1 4 है बराबर P2 5 बराबर P3 6। तो आप देखने में ऐसा लग रहा है हमको क्या निकालना है, इसके प्रथम भाग निकालना है ना, प्रथम भाग। तो टोटल 1,48,000 में प्रथम भाग निकालना है। तो P1 की वैल्यू यहाँ ऐसा लग रहा है 4 है, बट P1 की वैल्यू 4 नहीं है। P1 की वैल्यू इसके जो पास में जो 4 है उसको छोड़ के बाकी सब है ना। तो P1 की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये 4 को छोड़ दो, जो बचा इधर देखो 5 6 30, इनका गुणा कर लो, ये आ गया P1 की वैल्यू है ना। P2 की वैल्यू 5 नहीं, इनको छोड़ दो, बाकी जो बचा उन सबका गुणा कर लो, तो 6 चौक 24। और P3 की वैल्यू इसको छोड़ दो, ये आ जाएगा 5 चौक 20। तो यहाँ पर देखो ये तीनों नंबर किससे कट रहे हैं? 2 से कट जाएंगे, 2 से 15 बार, ये 2 से 12 बार और ये 2 से 10 बार। अब देखिए ये टोटल है 1,48,000 टोटल। तो यहाँ टोटल कितना है? ये आ जाएगा 27 और 10 37 है ना। तो 37 से भाग लगाओ। आपसे कौन सा भाग पूछा है यहाँ पर? तो यहाँ पर पूछा गया प्रथम भाग, फर्स्ट पार्ट कितना है? 15। बस 37 से काट दो। 37 से कितनी बार घटेगा? 7 चौक 28, 4 बार घटेगा। तो ये लिखा है 4000 और 4000 का 15 गुना, 4 का 15 गुना 15 चौक 60 और ये 3 0। तो टोटल कितना हो गया? 60,000 रुपये प्रथम भाग आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 19। एक बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं 20। तो ये यहाँ पर था मिश्रधन बराबर हो, है ना। अगर ब्याज बराबर होता तो यहाँ ब्याज 20 था 20, यहाँ 50 था 50 और 80 था तो 80 ले लेते अगर ब्याज बराबर होता तो। लेकिन मिश्रधन बराबर बोला है, अमाउंट, मिश्रधन को इंग्लिश में कहा जाता है अमाउंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिश्रधन मतलब अमाउंट मतलब होता है साधारण ब्याज और मूलधन दोनों को जोड़ दे तो मिश्रधन आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 20। एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए, 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% और 15%, 10%, 12% और 15% की दर पर धन लगातार 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिलता है तो मूल धनों का अनुपात क्या है? देखिए ब्याज बराबर मिलता है तो यहाँ ब्याज हर साल का 10% तो 6 साल का 60%, यहाँ ब्याज 60%, यहाँ 1 साल का 12% तो 10 साल का 120%, और यहाँ 1 साल का 15 तो 12 साल का 180%। और ये जो ब्याज लग रहा है, सॉरी, यहाँ 120%, यहाँ ब्याज 180%, तो ये P1 आ गया, P1 का 60%, ये P2 का 120% और ये जो है P3 का 180%। ये ब्याज आ गया, ब्याज बराबर बोला है। देखिए कोई कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो देखिए 60 से कट जाएगा, 60 एकम 60, 60 2 120 और 60 3 180। तो यहाँ पर देखेंगे P1 के साथ 1 है, P2 के साथ 2 है और P3 के साथ 3 है ना। तो मूलधनों का अनुपात, तो P1 कितना आ जाएगा, P2 कितना आ जाएगा और P3 कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट मेथड बताई थी लास्ट क्वेश्चन में, तो कैसे थे? P1 की वैल्यू 1 नहीं है, इसको छुपा देंगे तो ये आ जाएगा 2 3 6। P2 की वैल्यू 2 नहीं है, इसको छुपा देंगे, ये आ जाएगा 3 एकम 3। और P3 की वैल्यू 3 नहीं है, इसको छुपा देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2। तो उनके धन का अनुपात कितना हो गया? 6:3:2। तो ये हमारा आंसर है। ये था क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत अच्छी मेथड है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन से यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अब जो क्वेश्चन चालू हो रहे हैं ये थोड़ा सा और डिफरेंट यहाँ पर वेराइटीज लेके आएंगे। किस तरह से, देखिए ध्यान से। आपको ये तो पता है कि PRT बराबर SI होता है और नीचे कितना होता है 100। अगर मैं यहाँ पर P की वैल्यू निकालूँ, किसकी वैल्यू? P की। तो P की वैल्यू निकालने के लिए ये तो SI, ये 100 ऊपर चल जाएगा और P की वैल्यू निकालेंगे तो RT नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो P बराबर SI अपॉन RT इंटू 100, ठीक है। तो अगर R की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है? R की। तो SI 100 ऊपर चल जाएगा SI के पास और R की निकालना PT नीचे आ जाएगा, है ना। तो देखो फर्क कितना है,
अगर नीचे PRT आएगा तो यहाँ P इधर आएगा, तो P निकालना SI इंटू 100/RT, अगर R निकालना SI इंटू 100/PT, और अगर सपोज करो यहाँ पर निकालना है T, तो T अगर निकालना है तो PR नीचे चल जाएगा, तो SI/PR इंटू 100 ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिएगा दोनों में, तीनों में SI इंटू 100 तो ऊपर ही है और PRT नीचे आएगा, तो जो निकालना है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, जैसे P निकालना है तो नीचे RT आएगा, R निकालना है तो नीचे PT आएगा, और T निकालना है तो नीचे PR आएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते, पाँचों क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, ये आप नोट करते जाइए, ये बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, साधारण ब्याज की किस दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये। 600 रुपये का तो मूलधन 600 रुपये है, टाइम है 10 साल, और जो ब्याज है साधारण ब्याज 120 रुपये। तो आपको निकालना यहाँ पर साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब रेट निकालना है। तो रेट अगर निकालना है आपको, तो आपको पता है ऊपर कौन आ जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100, और PRT में यहाँ R आ गया तो यहाँ कौन आ जाएगा, PT आ जाएगा। तो ये हमारा, इसको सॉल्व करेंगे तो SI कितना, ब्याज 120 रुपये है, मूलधन मतलब किस पर, 600 पर, कितने साल में, 10 साल में, और ये 100। सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर, तो देखिए 60 का डबल होता है ये, और 0 से 0 कट जाएगा तो 10 का दुगना आ जाएगा 20%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 20%। तो बड़ा आसान था क्वेश्चन नंबर 21। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22, इसी पर बेस्ड। तो यहाँ पर PRT तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, 22 इस प्रकार है, 5% वार्षिक दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 होगा। कितने वर्ष मतलब T निकालना है, तो ऊपर कौन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा SI मल्टीप्लाई 100, और नीचे कौन आ जाएगा, PR। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना है, 150 रुपये, तो 150 ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई 100, और नीचे क्या, P धनराशि कितनी है 500 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, है ना, और ये आ गया 25, और 25 का 6 गुना होता है 150, तो टाइम कितना हो जाएगा, 6 साल। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 भी कुछ ऐसा ही था। अगला प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पर 24 में एक चीज़, 24 समझने से पहले आपको एक चीज़ आना चाहिए, वो कौन सी चीज़। अगर ऐसा बोले कि 500 रुपये 6 साल में 600 रुपये हो जाते हैं, 600 रुपये हो जाते हैं ना, तो ये हो जाते हैं मतलब मिश्रधन है, तो ब्याज कितना बना, 100 रुपये। तो ये आपको ब्याज निकालते आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले में मिश्रधन नहीं आता है, क्या आता है, P आता है, R आता है, T आता है, और SI आता है, अमाउंट नहीं आता है मिश्रधन। ठीक है, चलिए अब इसको, क्वेश्चन को हम यहाँ बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, प्रतिवर्ष किस प्रतिशत की दर से 1800 रुपये 10 वर्ष में 2700 रुपये हो जाएंगे। 1800 रुपये 10 वर्ष में 2700 रुपये हो जाएंगे। 2700 हो रहे तो ब्याज कितना लग रहा है, आप देखेंगे ब्याज कितना लग रहा है, 900 रुपये। आप पूछा है किस प्रतिशत की दर से, तो रेट निकालना है, तो रेट बराबर ऊपर आ जाएगा SI, तो SI कितना है 900 रुपये, और यह आ जाएगा 100, नीचे आएगा देखो R यहाँ पे आया तो यहाँ PT आ जाएगा, तो P है 1800, और टाइम है 10 वर्ष। बस सॉल्व कर लीजिए, 900 से 1800 2 बार कटेगा, और ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 10 5 बार कटेगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 5%। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अब जो क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं टाइम का इफेक्ट डाल रहा हूँ, मतलब अभी तक सारे ले रहे थे हम लोग ईयर में, है ना, अब ईयर के साथ मैं मंथ के लेने वाला हूँ यहाँ पर, है ना। तो थोड़ा सा देखिए ध्यान से, क्वेश्चन इस प्रकार है, 1600 रुपये 2 सहित 3/1600 रुपये 2 वर्ष 3 माह में साधारण ब्याज 9 रुपये बन जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है, रेट निकालना है। ऊपर तो आपको पता है SI इंटू 100/POT आ जाएगा ना, तो यहाँ पर 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 माह, तो 2 वर्ष और 3 माह, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये 2 सही माह को साल में कन्वर्ट करने के लिए 3/12, तो ये 2 सही 3 कम 3 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 1/4, तो ये टाइम आ जाएगा। तो देखिए ब्याज कितना बन रहा, 9 रुपये, तो ये लिखा 9 गुणित कितना 100, और नीचे कितना है 1600 रुपये, तो ये धनराशि आ गई 1600 रुपये, है ना, और 2 साल 3 माह, मतलब वही 2 से 1/4, मतलब 4 2 8 और 1 9/4, इसको हम लोग लिख देंगे। बस अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए
2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से 9 कट जाएगा और 4 से 16 कट जाएगा 4 बार। तो ये आ गया 1/4%। 1/4 मतलब 1 का चौथा हिस्सा होता है 0.25, तो ये आ गया 0.25% या फिर 0.25%। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 24। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। तो इतने सारे क्वेश्चन करवा दिया 25, इतने सारे क्वेश्चन में तो आप सपोज करिए कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे चीज़ों को, है ना। बट आपको प्रैक्टिस आपको खुद करना है, जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपका मैथ्स नहीं अच्छा होगा। अब क्वेश्चन है 1 रुपये 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपये हो जाते हैं, मतलब 1 रुपये कितना हो गया, 9 रुपये हो गया। तो ब्याज कितना बना, 8 रुपये। तो आपसे पूछा है ब्याज की दर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ऐसा ही, तो ब्याज कितना बना 8 रुपये 100। अब यहाँ आएगा पी, तो पी धनराशि कितनी 1, और बोला है टाइम कितना बोला है 60 वर्ष में, तो यहाँ आ जाएगा 60। इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्याज की दर आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये 20 से कट जाएगा, 20 3 60, 20 से 5 100, तो ये आ जाएगा 8 5 40, 40/3%। हो सकता है आपको आंसर ये मिल जाए एग्जाम में, नहीं मिले तो फिर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 3 3 9, 1/3। इतना परसेंट ब्याज की दर है, 13 से 1/3%, ठीक है। तो ये टोटल 24 क्वेश्चन करवा इस वीडियो में, है ना। अब देखते कितना लंबा वीडियो बना है, थोड़ा सा मैंने पार्ट में बना है अलग अलग, शर्ट चेंज कर करके। चलिए, तो वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। पहली बार आप चैनल पर आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही हमारा एक चैनल अमजद सर यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे आ जाएगा, तो आप उस पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको वहाँ पर मैं ट्रिक्स डालता रहता हूँ, जिससे कि आपकी स्पीड कई गुना हो जाएगी मैथ्स में, ठीक है। तो वीडियो अच्छे लगे तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।